दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी मुस्लिम लड़की की है जो बाहर से जितनी मासूम दिखती थी, अंदर से उतनी ही जज्बाती और सच्ची थी। मगर उसके साथ जो हुआ, उसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। इस लड़की का नाम था नज़मा खान। वह कक्षा 11वीं की छात्रा थी। समझदार, मेहनती और अपने माता पिता की शान। हर सुबह वह सादगी से दुपट्टा ओढ़े स्कूल जाया करती थी। वही स्कूल जहां से शुरू हुआ उसकी जिंदगी का वो अध्याय जिसकी कल्पना शायद उसने कभी नहीं की थी। कहते हैं ना दोस्तों, जिंदगी में कुछ पल ऐसे आते हैं जब इंसान की मासूमियत और समझ दोनों की परख होती है। नज़मा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसे अपने ही स्कूल में एक ऐसा लगाव हो गया जो धीरे धीरे उसके जीवन की सबसे बड़ी भूल बन गया। और यह सब हुआ एक ऐसे व्यक्ति के कारण जो उम्र में उससे कई साल बड़ा था और जिसे वह अपना उस्ताद मानती थी। अब सवाल यह है कि आखिर एक होनहार छात्रा इतनी बड़ी गलती कैसे कर बैठी? कैसे उसकी मासूमियत किसी और की चाहत के जाल में फंस गई? और सबसे जरूरी बात, क्या किसी ने उसके बदलते व्यवहार को नोटिस किया या सबने बस नजरें फेर लीं? दोस्तों, यह कहानी सिर्फ नज़मा की नहीं है, बल्कि यह एक चेतावनी है उन सभी माता पिता के लिए जिनके बच्चे स्कूल या कॉलेज जाते हैं। इसलिए इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि इसके आखिर में एक ऐसी सीख है जो शायद आपके अपने बच्चे को किसी बड़ी भूल से बचा सकती है। और हां दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ऐसी सच्ची घटनाएं और उनसे मिलने वाली सीखें हम आपके लिए रोज लेकर आते हैं। साथ ही कमेंट में अपना नाम और शहर जरूर लिखिए ताकि अगली वीडियो में हम आपको मेंशन कर सकें। तो चलिए दोस्तों, अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। इस सच्ची घटना की शुरुआत होती है छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले से। एक ऐसा इलाका जो दिन में शांत दिखाई देता है, लेकिन रात होते ही एक रहस्यमयी सन्नाटा छा जाता है। रायगढ़ के ही एक पुराने मोहल्ले फिरोजाबाद में रहती थी नज़मा का परिवार। पिता अब्दुल करीम खान, जो एक सरकारी अफसर थे, और मां रुखसाना बेगम, जो घर संभालती थीं। नज़मा का एक छोटा भाई भी था, जिसका नाम आरिफ था। दोनों भाई बहन शहर के एक नामी स्कूल में पढ़ते थे। घर में पैसे की कोई कमी नहीं थी, मगर कहते हैं ना दोस्तों, जिंदगी की सबसे बड़ी कमी अक्सर रिश्तों में महसूस होती है, पैसों में नहीं। नज़मा बहुत समझदार थी, हर विषय में अच्छे नंबर लाती, शिक्षकों की पसंदीदा छात्रा थी। लेकिन अंदर से वो बेहद अकेली थी। क्लास में उसके ज्यादा दोस्त नहीं थे, न कोई खास सहेली जिससे वह अपने मन की बातें कह सके। वो अक्सर चुप रहती, कोने की सीट पर बैठी कुछ न कुछ अपनी डायरी में लिखती रहती। बाकी बच्चे ग्रुप्स में हंसते खेलते, मगर नज़मा का मन उन सब चीजों में नहीं लगता था। कभी कभी लंच टाइम में वो बस खिड़की से बाहर देखती रहती, जैसे किसी ऐसी दुनिया की तलाश में हो जहां कोई उसे समझ सके। शायद यही उसकी जिंदगी का वो मोड़ था जहां सब कुछ बदलने वाला था। एक दिन जब नए सेशन की शुरुआत हुई, उनकी क्लास में आए एक नए टीचर, फैसल सर। उम्र लगभग 34 साल के आसपास, पढ़ाने में अनुभवी और अपनी सख्त लेकिन शांत छवि के लिए जाने जाते थे। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन धीरे धीरे फैसल सर की नजरें नज़मा की चुप्पी और अकेलेपन पर टिक गईं। उन्हें लगा कि शायद यह लड़की ज्यादा इंट्रोवर्ट है या किसी मानसिक तनाव से गुजर रही है। मगर दोस्तों, कभी कभी फिक्र और दिलचस्पी के बीच की दीवार बहुत पतली होती है, और जब वो दीवार टूट जाती है तो वहीं से शुरू होता है एक ऐसा सिलसिला जो किसी की पूरी जिंदगी बदल देता है। धीरे धीरे फैसल सर ने नज़मा से बातें शुरू कीं। कभी क्लास के बाद पूछ लेते, सब ठीक है ना नज़मा? कभी कहते, अगर पढ़ाई में कोई परेशानी हो तो बेहिचक मुझसे पूछ लेना। एक दिन उन्होंने कहा, नज़मा, अगर तुम्हें इस स्कूल में कोई दोस्त नहीं मिला तो कोई बात नहीं, तुम मुझे अपना दोस्त मान सकती हो। मैं हमेशा तुम्हारे अच्छे बुरे वक्त में तुम्हारे साथ रहूंगा। उस दिन नज़मा के चेहरे पर जो मुस्कान आई थी, वो शायद महीनों बाद पहली बार थी। उसे लगा जैसे किसी ने उसकी खामोशी को समझ लिया हो। उसके लिए यह बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि अब उसे लगा कि इस स्कूल में कोई तो है जो उसे नोटिस करता है। क्या आगे जो हुआ वो सिर्फ एक भावनात्मक लगाव था या कुछ ऐसा जो उसकी जिंदगी की दिशा ही बदल देगा?
यही इस कहानी का असली मोड़ है। अब फैसल असर उसकी परवाह करने लगे थे। नज़मा रोज क्लास में पहले से ज्यादा ध्यान देने लगी थी। फैसल सर के सामने वह अब आत्मविश्वास महसूस करती। उसे लगने लगा कि वह सिर्फ एक छात्रा नहीं, बल्कि किसी के लिए मायने रखती है। लेकिन दोस्तों, यहीं से शुरू हुआ वो सिलसिला जिसने एक मासूम भरोसे को गलत दिशा में मोड़ दिया। जो रिश्ता मार्गदर्शन के नाम पर शुरू हुआ था, वही धीरे धीरे एक ऐसी हद पार करने लगा जहां से लौटना नामुमकिन था। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां हालात बदलने वाले थे। नज़मा और फैसला सर के बीच की बातें अब एक आदत बन चुकी थीं। स्कूल में जब भी थोड़ा वक्त मिलता, दोनों बात करते, मुस्कुराते, और यह बातचीत धीरे धीरे उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन गई थी। शुरुआत में सब कुछ एक सामान्य दोस्ती जैसा लग रहा था, मगर वक्त के साथ वह दोस्ती अलग रंग लेने लगी। अब दोनों को एक दूसरे से बात किए बिना चैन नहीं पड़ता था। कभी कभी नज़मा खुद ही वजह ढूंढ लेती, कोई सवाल पूछने का बहाना या कोई नोट समझने का, बस इतना कि कुछ देर फैसल सर से बातें हो जाएं। फैसल सर ने भी अब उसे अपने बेहद करीब महसूस करना शुरू कर दिया था। वो अक्सर कहा करते, नज़मा, तुम बाकी सबसे अलग हो, तुम्हें समझना आसान नहीं है। ऐसे शब्द जो किसी भी किशोरी के दिल में एक अजीब सी भावनात्मक खींच पैदा कर देते हैं। धीरे धीरे यह बातचीत स्कूल की चार दीवारी से निकलकर बाहर तक पहुंच गई। कभी कभी फैसल सर उसे एक्स्ट्रा क्लास का बहाना देकर अपने घर बुला लेते। उन्होंने कहा था कि वहां शांति रहेगी और पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दिया जा सकेगा। दोस्तों, फैसल सर का घर स्कूल से बहुत दूर नहीं था। करीब 3 साल पहले उनकी पत्नी उनसे अलग हो चुकी थी और अब वह अकेले रहते थे। कहते हैं ना, अकेलापन जब गलत दिशा में साथी ढूंढ ले तो अनर्थ होना तय होता है। नज़मा को उन पर पूरा भरोसा था। उसे लगता था कि उसका उस्ताद ही उसका सच्चा दोस्त है। इसीलिए वह बिना किसी झिझक के उनके घर चली जाया करती। वहां पहुंचकर दोनों चाय पीते, हल्की फुल्की बातें करते और फिर पढ़ाई के नाम पर बातें लंबी खिंच जातीं। धीरे धीरे ये मुलाकातें बढ़ती गईं और हर दिन के साथ नज़मा का भरोसा और गहरा होता गया। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यही भरोसा अब उसकी सबसे बड़ी भूल साबित होने वाला है। अब कहानी उस बिंदु पर पहुंच चुकी थी जहां भरोसे और भोलापन दोनों की असली परीक्षा होने वाली थी। एक दिन स्कूल की छुट्टी के बाद फैसल सर ने कहा, नज़मा, आज मेरे घर आ जाओ, कुछ जरूरी बातें करनी है, तुम्हारे भविष्य से जुड़ी। नज़मा, जिसे अपने टीचर पर पूरा यकीन था, बिना किसी शक के तैयार हो गई। जब वह वहां पहुंची तो घर में गहरा सन्नाटा था। दीवारों पर पुराने सर्टिफिकेट टंगे थे, एक कोने में किताबों का ढेर लगा था। सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे यहां सिर्फ पढ़ाई होती हो। लेकिन उस दिन माहौल कुछ अलग था। फैसल सर मुस्कुराए और बोले, चलो अंदर बैठते हैं, बाहर बहुत शोर है। नज़मा मासूमियत से अंदर चली गई। कमरे का दरवाजा धीरे से बंद हुआ और बातचीत शुरू हुई। पहले तो स्कूल, क्लास और पढ़ाई पर चर्चा हुई, फिर धीरे धीरे बात कुछ भावनात्मक मुद्दों तक पहुंच गई। अचानक फैसला सर ने अपने फोन पर कुछ अश्लील वीडियो चलाए। वीडियो देखकर नज़मा सहम गई। उसने हैरानी से पूछा, सर, ये क्या है? आप ये क्यों दिखा रहे हैं? फैसल सर मुस्कुराए और बोले, अरे, डरने की बात नहीं, ये भी जिंदगी का हिस्सा है, तुम्हें समझना चाहिए ताकि कोई तुम्हें कभी धोखा ना दे सके। दोस्तों, यही वो पल था जब सीख देने के बहाने भरोसे की सीमा पार की जा रही थी। नज़मा असमंजस में थी। उसे समझ नहीं आया कि जो हो रहा है वो सही है या गलत। वो अपने भरोसे और अपनी अंतरात्मा के बीच उलझी रही। लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी पूरी दुनिया बदल दी। उसके भरोसे का गलत फायदा उठाया गया। उसके साथ वो सब कुछ हुआ जो एक पति पत्नी के बीच होता है। उसके बाद वो मासूम लड़की भीतर से पूरी तरह टूट गई। जब सब खत्म हुआ और उसने अपने कपड़े भी नहीं पहने थे, वो कुछ देर तक खामोश बैठी रही। उसकी आंखों में सवाल थे, लेकिन शब्द नहीं निकल पा रहे थे। उसे बस इतना एहसास हुआ कि जिसे उसने गुरु माना था, वही उसके विश्वास का सबसे बड़ा अपराधी बन चुका था। दोस्तों, जब नज़मा ने आखिरी बार फैसल सर से बात की, उसकी आवाज में डर और निराशा दोनों थे। वो बोली, सर, आपने मेरे साथ जो किया वो गलत था।
लेकिन मैं भी मजबूर थी और उस समय मुझे भी अच्छा लगा, लेकिन अब मेरा मन कर रहा है कि मैं सब कुछ अपने अब्बू अम्मी को बता दूं। लेकिन उधर से जो जवाब आया वो किसी साजिश से कम नहीं था। फैसला सर ने बहुत शांत लहजे में कहा, नज़मा, तुम समझ नहीं रही हो। अगर ये बात बाहर गई तो लोग तुम्हें ही दोष देंगे। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो। कल मेरे घर आना, हम बैठकर बात करेंगे। मैं सब ठीक कर दूंगा। नज़मा खान पूरी रात सोचती रही, क्या वह सच में गलत है या किसी और के झूठे डर में जी रही है। अगले दिन स्कूल खत्म होने के बाद वह फिर से फैसला सर के घर चली गई, शायद किसी जवाब की तलाश में या शायद इस उम्मीद में कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। दोस्तों, वहीं से शुरू हुआ वह सिलसिला जिसने नज़मा की जिंदगी को और उलझा दिया। फैसल सर ने उसे समझाया, भलाया और झूठे वादों में बांध लिया। वो कहते, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, जो भी चाहोगी मैं तुम्हें दूंगा। धीरे धीरे ये मीठे शब्द नज़मा के दिल में जगह बनाने लगे। उसे लगा कि शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन हकीकत में यह उसकी कमजोरी का फायदा उठाने की शुरुआत थी। दिन बीतते गए और अब नज़मा को उसकी मौजूदगी की आदत सी हो गई थी। वो नहीं जानती थी कि यह रिश्ता प्यार नहीं बल्कि एक जाल था जो उसकी आत्मा, उसकी सोच और उसके आत्मविश्वास को धीरे धीरे निगल रहा था। 4 महीने ऐसे ही गुजर गए। अब नज़मा पहले जैसी मासूम लड़की नहीं रही थी। वो अंदर से बदल चुकी थी। वो मुस्कुराती जरूर थी, लेकिन उसकी आंखों में डर था। वो स्कूल जाती थी, पर उसके चेहरे से आत्मविश्वास गायब हो चुका था। उसे यह एहसास नहीं था कि जिसे वह प्यार समझ रही है वह असल में एक काबू था, एक ऐसा जाल जिसमें उसकी मासूमियत फंस चुकी थी। दोस्तों, यही वो मोड़ था जहां कहानी अब एक भयावह सच की ओर बढ़ने लगी। वक्त बीतता गया और नज़मा अब उस रास्ते पर बहुत दूर निकल चुकी थी जहां से वापस लौटना आसान नहीं था। वह अपने हालात की शिकार बन चुकी थी। धीरे धीरे उसे इस सब की इतनी आदत हो गई थी कि अगर एक दिन भी फैसला सर उसके साथ संबंध ना बनाए तो उसे उलझन होने लगती थी। उसे किसी भी हालात में उसके साथ संभोग करना पड़ता था, नहीं तो उसका मन बेचैन हो उठता था। उसकी जिंदगी एक ऐसी लत में फंस चुकी थी जहां अब उसे खुद की पहचान तक खोती जा रही थी। इसी बीच नज़मा का व्यवहार स्कूल में भी बदलने लगा। वो कभी कभी दूसरे शिक्षकों से भी जरूरत से ज्यादा बातें करने लगी। कभी किसी से मुस्कुराना, कभी किसी से हंसी मजाक करना। उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि वह किस दिशा में जा रही है। यह अब कोई खेल नहीं था, बल्कि एक गहरी मानसिक लत बन चुकी थी। फिर एक दिन, जब सब कुछ उसके हाथ से फिसल चुका था, नज़मा अपने पहले टीचर फैसल सर के घर पहुंची। उसका चेहरा उदास था और आंखों में डर झलक रहा था। वो बोली, सर, मुझे लगता है मैं बड़ी मुसीबत में हूं। मुझे आपकी मदद चाहिए। फैसल सर घबरा गए। उन्हें पता था कि अगर ये बात बाहर गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। उनकी नौकरी, उनकी इज्जत और उनका नाम, दोनों के बीच बहस होने लगी। बातें इतनी बढ़ीं कि गुस्से में आकर फैसल सर ने हद पार कर दी। एक गलत कदम जिसने नज़मा की जिंदगी छीन ली। जब फिरोजाबाद मोहल्ले के लोगों ने शोर सुना तो सब दौड़कर वहां पहुंचे। कमरे का दरवाजा तोड़ा गया और जो नजारा सामने था उसने सबको हिलाकर रख दिया। कुछ ही देर में पुलिस पहुंच गई। फैसला सर को वहीं से हिरासत में ले लिया गया। पूछताछ में उसने कबूल किया कि उसका नज़मा से संबंध था, लेकिन वह बोला, मैं उसे मारना नहीं चाहता था। यह सब अचानक हो गया। मगर दोस्तों, गलती चाहे छोटी हो या बड़ी, न्याय हमेशा होता है। फैसला सर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मामला कोर्ट पहुंचा और आखिरकार उसे अपने अपराध की सजा मिली। नज़मा के अब्बू अब्दुल करीम खान और अम्मी रुखसाना बेगम का रो रो कर बुरा हाल था। वे कहते थे, काश हमने पहले ही उसकी खामोशी को समझ लिया होता तो आज हमारी बेटी जिंदा होती। दोस्तों, इस कहानी का मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि एक सच्चाई दिखाना है कि गलत संगत, अंधा विश्वास और डर से चुप रहना किसी की पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। अगर कभी किसी के साथ कुछ गलत हो रहा हो तो चुप मत रहो। अपने माता पिता, किसी भरोसेमंद व्यक्ति या सीधा पुलिस को बताओ, क्योंकि सच बोलने में डर नहीं, साहस होता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
मिलते हैं अगली वीडियो में एक और सच्ची घटना के साथ। धन्यवाद।